नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, बाधाएं, परेशानी ये जिंदगी में आती क्यों हैं? कैसे आती हैं? ये सब परेशानी हमारे बर्थ चार्ट से ही स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ग्रहों का जो योग होता है, और जो योग जो बनता है, सबसे ज्यादा जो हमें परेशानी देने वाले ग्रह जो होते हैं, ये होते हैं राहु, केतु, शनि, मंगल। अगर ये आपके बर्थ चार्ट में यदि मिसिंग है और या फिर इनकी आपकी दशा ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव परेशानी हमेशा लगी रहेंगी। परेशानी कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ धन से संबंधित परेशानी हो, पैसे से रिलेटेड हो। घर में कलह मचा रहता है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो भी गई है तो दाम्पत्य जीवन खुश नहीं है, या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। तो जब तक ये ग्रहों की दशा कंट्रोल नहीं होगी, तब तक कैसे जिंदगी में खुशहाली आएगी, जब तक ग्रह अपना अनुकूल फल नहीं देंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, अगर आपने कर लिया, दोस्तों गारंटी देता हूं, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। अभी काफी लोगों में मैंने इसको टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद में जब मुझे इसका रिजल्ट मिल जाता है, तभी मैं वो चीज आपके सामने लेकर के आता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंत्राज की। मंत्र दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंत्र होता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र जो होते हैं ये संस्कृत में होते हैं। अधिकतर मंत्र जो होते हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। वैदिक मंत्र जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इनकी साधना करना, इनका फल प्राप्त करना आसान नहीं होता है। ये मंत्र जो होते हैं ये कार्य करते हैं, अगर ये किसी को सिद्ध हो जाएं, सिद्ध होने के बाद में इनकी जिंदगी बना देते हैं। ये जो मंत्र होते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, वैदिक मंत्र, तो वैदिक मंत्रों की लेकिन सिद्ध करने की कुछ रेमेडीज होती हैं। जैसे कि इनके लिए बहुत ज्यादा इनका समय देना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, और अगर ये सिद्ध हो गए, इनका उत्कीलन करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि महादेव ने शाबर मंत्रों को कीलित कर रखा है। जब तक इनका कोई उत्कीलन नहीं होगा, तब तक ये रिजल्ट नहीं देते हैं, और इनके लिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ साधनाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये मंत्र जो होते हैं, अगर इनका गलत उच्चारण होता है तो इसमें महापातक लगता है। इनका अगर गलत उच्चारण हो जाए तो इनका महापातक लग जाता है, यानी कि ब्रह्म दोष। तो ये मंत्र इतने आसान नहीं होते कि इनकी सिद्धि प्राप्त कर ली जाए और इनका रिजल्ट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। लेकिन इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और भी मंत्रों की रचना हुई है। एक मंत्र है जो कहा जाता है तांत्रिक मंत्र। अब जैसे कि आपने सुना होगा, ओम शुक्र का मंत्र ले लेते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः, ओम प्राम प्रीम प्र शनिश्चराय नमः। ये होते हैं तांत्रिक मंत्र। ये जो होते हैं, ये मंत्र जो होते हैं, इनकी एक कैटेगरी होती है, इनका एक समय निश्चित होता है। ये तुरंत काम के लिए तांत्रिक मंत्र जो होते हैं, जब हमें तुरंत में रिजल्ट चाहिए, शनि दशा परेशान कर रही है, हमें शनि की शांति चाहिए, हमने तांत्रिक मंत्र का उच्चारण कर लिया, तुरंत में रिजल्ट मिल गया। लेकिन ये एक लिमिट तक रहता है, ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। ये 2-3 महीने इनका असर रहेगा, उसके बाद में फिर इन मंत्रों को उच्चारण करो, सिद्ध करो, तब ये असर दिखाते हैं। लेकिन इन मंत्रों का एक विशेष और भी वो चीज है कि अगर इनका गलत उच्चारण हो जाए तो ये बैकफायर कर देते हैं, इनका उल्टा रिजल्ट भी मिल जाता है, अच्छा होने की जगह बुरा भी हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं। अब दोस्तों तीसरा मंत्र जो आता है, जो होता है शावर मंत्र। शावर मंत्र जो होते हैं ये स्वयं में सिद्ध होते हैं। मैंने शावर मंत्र की वीडियो बनाए हुए हैं, और शावर मंत्र की विशेषता ये होती है कि जो भी इनमें देवी या देवता होता है, तो इनमें इनके जो देवता हैं, जिस मंत्र के देवता हैं, उनके जो पूजनीय हैं, उनके देवता को इनकी दुहाई दी जाती है, कसम दी जाती है, शपथ दी जाती है कि आपको यह काम मेरा करना ही होगा। तो उनकी जब शपथ दी जाती है तो ये मंत्र काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस मंत्र के जो देवता होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। पहले आज के जमाने में हम लोग कसम नहीं मानते हैं। कसम जो शपथ होती है, प्राचीन समय में इनकी बहुत मान्यता थी, और आज भी मंत्रों में ये ताकत विद्यमान है। जो मंत्र मैं आपको दूंगा, ये मंत्र यदि मेरे बताए नियम से आप करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। इसका परेशानी आपकी कोई भी है 100% सॉल्व होगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको जो मंत्र देने वाला हूं, ये मंत्र जो है यह है हनुमान जी का शावर मंत्र है। आपको जो मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने इसको सुना भी है
पढ़ा भी है, यूज भी करते हैं, काफी लोग पढ़ते भी होंगे, अभी भी डेली पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है आपको। अगर सही तरीका जब तक किसी चीज का पता ना हो, वैसे तो प्रकृति ने हर एक पौधे में, हर एक पेड़ में, हर एक फल में एक दिव्य गुण दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए क्या जरूरी होती है? वैद्य की। जब तक वैद्य उस चीज को नहीं समझेगा, तब तक उस पौधे में, उस फल में, उस फूल में क्या वैदिक गुण है, तब तक कोई नहीं समझ पाएगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे ही मंत्र होते हैं, मंत्र को आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी विधि सही नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जब सही विधि से कोई चीज करेंगे तभी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बात करने वाला हूं बजरंग बाण की। बजरंग बाण है, बजरंग बाण सुनिएगा ध्यान से। इसमें ना तो हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, ना पाठ लिखा हुआ है, बाण, और ये पूरी तरह से औघड़ भाषा में है। ये पूरी तरीके से औघड़ भाषा में है। हनुमान बाण की मैं बात कर रहा हूं। आपको इसका जिस विधि से मैं बता रहा हूं, उस विधि से आप सिर्फ, आपकी कोई भी परेशानी है, पुत्र नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, नौकरी नहीं लग रही है, पैसों से संबंधित परेशानी है, कर्ज से संबंधित परेशानी है, अगर इस विधि से आपने कर लिया 40 दिन के अंदर, हनुमान जी स्वयं, या तो हनुमान जी स्वयं आएंगे आपके पास आपकी ये परेशानी दूर करने, या तो कोई साधन बनाएंगे, लेकिन परेशानी सॉल्व होगी। ये जो है आप अच्छे से गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा बजरंग बाण को। जैसा कि मैंने बताया कि कसम दी जाती है, जो इस मंत्र के जो देवता होते हैं, तो इनके जो पूजनीय हैं उनकी कसम दी जाती है। तो इसमें दिया गया है, उठ उठ चली तो है राम दुहाई, राम जी की दुहाई दी गई है। और एक लाइन और आती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें एक लाइन और है जिसमें राम जी की हनुमान जी को दुहाई दी गई है। तो ये जो होता है, जब ये बजरंग बाण का पाठ करेंगे, ये शावर मंत्रों में आते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपकी परेशानी बहुत बड़ी है तो आपको एक मनोकामना या अपनी कोई परेशानी सामने रखनी है, ठीक है। मैं आपको पूरी विधि बता रहा हूं, पूरी विधि को अच्छे से समझिए। इसमें सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। 40 दिन का ये प्रयोग आपको करना है, 40 दिन का ये प्रयोग है, और 40 दिन में एक भी दिन का अगर आप संकल्प ले लेते हैं, इस चीज का ध्यान दें। संकल्प विधि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे आपको मिल जाएगी। 40 दिन का संकल्प करना है, और 40 दिन में आपका एक संकल्प पूर्ण होना चाहिए, संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि आप 40 दिन कर लेते हैं, तो इस विधि को आप 40 दिन के लिए संकल्प लेंगे। शुरुआत आप मंगलवार से कर सकते हैं, शनिवार से कर सकते हैं। परेशानी ज्यादा बड़ी है तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। विधि यह रहेगी, एक ही टाइम पे आपको करना है। आपको सुबह 7 बजे कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रों में ताकत तभी आती है जब एक ही समय पे, एक ही स्थान पे, एक ही आसन पे किया जाए, तभी इनमें शक्ति आती है और तभी ये सिद्ध होते हैं। एक आपको कोई अपना पर्टिकुलर कोई जगह आपको डिसाइड कर लेनी है कि मेरे को यहां पर डेली 40 दिन तक इसका जाप करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आती है कि आपको क्या करना है, नॉनवेज 40 दिन तक नहीं लेना है, ड्रिंक आपको नहीं करनी है, स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान देना है। 40 दिन की बात है दोस्तों, जिंदगी संवारनी है, परेशानी दूर करनी है। गारंटी देता हूं कि सारी परेशानी दूर होगी, लेकिन बस आपको 40 दिन तक थोड़ा सा नियम पालन करना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेंगे, मांसाहारी भोजन नहीं करना है, सादगी से रहना है, स्वच्छता से रहना है। 40 दिन में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या करना है आपको, एक आपको आसन ले लेना है, हो सके लाल रंग के कपड़े पहने जब इस पाठ को करेंगे। संकल्प विधि आपको करनी है, संकल्प विधि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संकल्प लेकर के, हाथ में जल लेकर के, चावल लेकर के। अब आपकी यहां पर यह बात आती है कि आपको परेशानी क्या है। परेशानी के अकॉर्डिंग आपको भगवान हनुमान जी की फोटो रखनी है। अगर आपकी परेशानी बीमारी से संबंधित है तो आपको संजीवनी लिए हुए हनुमान जी की एक फोटो लेनी है, उनके सामने आपको इसका पाठ करना है। आपकी मुकदमे से, कचहरी से, कोर्ट से कचहरी कोई आपकी समस्या है तो आपको ध्वजा लिए हनुमान जी की पूजा करनी है। शादी से रिलेटेड कोई परेशानी है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, हनुमान जी सीना चीर करके हनुमान जी राम सीता जी का दर्शन करा रहे हैं, वो वाली फोटो आपको रखनी है। ऐसे अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है। अब यदि आपके घर में वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, घर में कलह मचा हुआ है, शांति नहीं है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रखेंगे। और ये बात आपको याद रखनी है कि ये फोटो उस समय जब आप पाठ करेंगे 40 दिन तक, तो ये फोटो आपकी सिद्ध हो जाएगी, इसमें एक एनर्जी आ जाएगी, और ये फोटो आपको हमेशा घर में रखनी है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन एक समय डिसाइड कर लीजिए। महिलाएं यदि कर रही हैं तो आपको क्या करना है, नापाकी वाले दिन को छोड़ करके, नापाकी वाले दिन छोड़ देंगे। अगर आपने आज से शुरू किया, बीच में नापाकी वाले दिन आ रहे हैं तो उनको आप काउंट नहीं करेंगे। उनको छोड़ करके, आज आपके 7 दिन होते हैं, बीच में नापाकी वाले दिन आ रहे हैं तो इनको छोड़ करके 7 से जब नापाकी वाले दिन खत्म होते हैं तो 8 आगे से शुरू करेंगे और 40 दिन तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको कि हनुमान जी के सामने एक फोटो अपनी स्थापित करेंगे, कोई पूजा स्थान में लाल वस्त्र बिछा देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो परेशानी है उसके अकॉर्डिंग आपको फोटो रखनी है। हाथ में संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद में आपको 7 बार हनुमान यानी कि बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। 7 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। 7 बार बजरंग बाण आपका कंप्लीट होता है तो आपको उसके बाद में एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ देना है। यहां आपका एक दिन का प्रयोग खत्म हो जाता है। दूसरे दिन फिर यही प्रयोग करेंगे। बस आपको समय निश्चित रखना है, स्थान निश्चित रखना है और साथ में एक आपको लोटा जल का भरा रखना है। जल का लोटा 40 दिन तक वही रहेगा। यह प्रयोग करिए दोस्तों आप। और संकल्प होने के बाद में 40 दिन जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं तो आपको आखिरी दिन, जैसे 40वां दिन कंप्लीट होता है तो आपको हाथ में जल लेना है, हनुमान जी के सामने विनती करनी है कि मैंने जितना भी पुण्य अर्जित किया है, मैंने अपने संकल्प के अनुसार मैंने बजरंग बाण का पाठ किया है, मेरी जो भी परेशानी है आप दूर करिए और जितना भी इसका पुण्य मुझे प्राप्त होता है मैं राम जी के चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये जल आप उनके चरणों में छोड़ दीजिए। अब यहां पे एक बात और ध्यान देनी है दोस्तों आपको कि आपको एक परेशानी ही रखनी है। आपको अपनी डिवाइन को कंफ्यूज नहीं करना है। कोई एक परेशानी के लिए एक प्रयोग करेंगे, ये नहीं कि आपने 5 परेशानी रख दी है। आप उनको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि मेरी ये भी परेशानी दूर कर दो, ये भी दूर कर दो। जो सबसे बड़ी समस्या आपकी है सबसे पहले उसके लिए इस प्रयोग को करेंगे। बीमारी की समस्या है, नौकरी की समस्या है, कर्ज की समस्या है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बरकत नहीं है, कोई एक परेशानी रखेंगे पहले। ये जो है शावर मंत्र के अंतर्गत आता है। ये अंतर्गत नहीं, शावर मंत्र ही है ये। इसमें दुहाई दी गई है रामचंद्र जी की, और दुहाई दी गई है इसलिए यहां पर आपको हनुमान जी को वो नहीं करना है कि हम अब दुहाई दे रहे हैं तो अब एक साथ सारी परेशानी रख देंगे। आपको सिर्फ एक परेशानी के लिए इस प्रयोग को करना है। पूरे श्रद्धा विश्वास से करिए। 40वें दिन दोस्तों आप देखिए कहीं ना कहीं से, अब वो कैसे होगा ये आपको नहीं सोचना है। हो सकता है कि हनुमान जी कोई रूप धारण करके और आपकी वो परेशानी दूर करने आएंगे। करके देखिए इस प्रयोग को 40 दिन। शावर मंत्र होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। मैंने काफी वीडियो बनाए हैं शावर मंत्र के लिए। जन कल्याण हेतु ही शावर मंत्र की रचना हुई है, क्योंकि वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। तुरंत में रिजल्ट नहीं देते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन शावर मंत्र जो होते हैं तुरंत में रिजल्ट दिखाते हैं। और हो सकता है दोस्तों कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, विश्वास सच्चा है, आपका संकल्प सच्चा है, आपको पहले दिन से इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बस श्रद्धा से करिए। यह हनुमान बाण का जो मैं बात आपको बता रहा हूं, बजरंग बाण का, करके देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने काफी लोगों पे यह आजमाया हुआ है और जब मुझे रिजल्ट मिलता है तभी मैं आपके सामने ये चीजें लाता हूं। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि आप अपनी हर परेशानियों से हमेशा मुक्त रहें, हमेशा खुशहाल जीवन बिताएं। और जब काफी लोगों पे टेस्ट हो जाता है तब मैं ये चीज आपके सामने लेकर के आता हूं कि आपको उसका रिजल्ट मिले, अब आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे आप लोग परेशान हो, बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, कोई असर नहीं मिलता है, लेकिन मैं ऐसे रेमेडीज लाता हूं कि ताकि आपको उसको असर मिले। और मेरा एक ही वीडियो काफी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है तो मैं अलग अलग रेमेडीज आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। एक ही वीडियो हर किसी तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो मिला है तो समझ लीजिए कि हनुमान जी चाह रहे हैं कि आप ये प्रयोग करें। आपको उन्हीं ने रास्ता दिखाया है। ये डिवाइन चाहती है कि आप अपनी परेशानी से मुक्त हो। मेरे ऊपर नहीं, हनुमान जी पर विश्वास करके, अपने ऊपर विश्वास करके इस प्रयोग को करिए। कोई भी यदि प्रश्न आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है, बस दोस्तों विधि सही रखिएगा। किसी भी बात में अगर कंफ्यूजन हो रही है, आप बिल्कुल निश्चित रूप से निष्फिक्र रहिए और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और यदि मुझे कुछ बताने में यदि कुछ भूल चूक हो गई होगी तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा ये चीज। 40 दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।